नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला टॉपिक है समर सेफ्टी प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शन साइट। हम सबको पता है समर या धूप में काम करने पर बहुत सेफ्टी या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। आइए देखते हैं ये क्या क्या रिस्क है और उससे बचाने का क्या क्या प्रिकॉशन या टिप्स हम कर सकते हैं। When it comes to working construction in the summer heat, the two most significant risks to be aware of are heat stroke and heat exhaustion. Both of these are serious conditions that are to be underestimated as they can have severe health consequences for your workers. ये धूप में काम करने के टाइम में ये मेजर दो रिस्क हो सकता है, हीट स्ट्रोक या हीट एक्सॉशन। ये हम लोग अगर बराबर देखभाल नहीं करेगा ये सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकता है हमारा कामगार लोग के लिए। तो हम लोग ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग धूप में काम करने के टाइम में हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। नॉर्मली हम लोग धूप से निकल के छाया पे आने के टाइम में बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन जिसको हीट स्ट्रोक अफेक्ट किया उसका बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा, उसको हाई में रहेगा, जैसा फीवर जैसा लगेगा वो तो मान लेने का ये इसको हीट स्ट्रोक अफेक्ट किया है। इसको सिम्टम्स भी हम लोग जान लेते हैं। पहली सिम्टम है उसका टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर रह जाता है और कन्फ्यूजन जैसा वो बराबर स्पीच नहीं कर पाएगा और स्वेटिंग उसको ज़्यादा स्वेटिंग निकल के रहेगा, वो नॉर्मल स्वेटिंग से थोड़ा पैटर्न अलग रहेगा और वोमिटिंग आएगा और उसका चमड़ा वगैरह लाल कलर हो जाएगा और उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तड़पने लगेगा और उसको ज़्यादा हेडेक भी आने लगा। ये सारे सिम्टम्स देखने का टाइम में हम लोग मेडिकल अटेंशन या जल्दी से जल्दी उसको और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए हम लोग अरेंजमेंट करना चाहिए। तो इसमें डिले जितना भी डिले करेगा उतना उसका लाइफ के लिए रिस्क हो सकता है। तो हम लोग सभी को अवेयरनेस देना चाहिए। ये सभी सिम्टम्स देखने का टाइम में उन लोग को मालूम होना चाहिए ये हीट स्ट्रोक है। नेक्स्ट है हीट एक्सॉशन। ये भी हीट स्ट्रोक का उतना सीरियस नहीं है, लेकिन उसका एक माइल्डर वर्जन है। तो इसका भी सिम्टम आसपास सेम ही रहता है। ये भी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए थोड़ा नहीं होगा, बॉडी अपना से नहीं करेगा और इसका सिम्टम्स सेम जैसा स्ट्रोक का जैसा रहता है, लेकिन उतना सीवियर नहीं रहता है। इसका सिम्टम्स देख सकते हैं हम लोग। कूल स्किन विथ गूस बम्प्स डिस्पाइट द हीट। तो हम लोग का स्किन का टेम्परेचर में वेरिएशन रहता है और इंटेंस स्वेटिंग भी अलग हमको दिखने में मिलेगा और फेंडिंग डिसनेस और थोड़ा टायर्ड होकर लगेगा और वीक पल्स, रैपिड और वीक पल्स और जल्दी पल्स ज़्यादा लगेगा या किसी को वीक कम लगेगा, पल्स का कम लगेगा और बीपी ब्लड प्रेशर कम रहेगा और बहुत मसल पेन वगैरह रहेगा और कमजोरी लगेगा और हेडेक। ये सभी सिम्टम अगर किसी ने बोल दिया है और ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह दिख रहा है तो उसको हीट एक्सॉशन हो सकता है। इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन के लिए लेके जाना है और बराबर टाइम में उसको हॉस्पिटल पहुंचा के उसको ट्रीटमेंट देना है और अगर नहीं मेडिकल अटेंशन नहीं मिला है तो उसको लाइफ के लिए या हानिकर हो सकता है। इसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको टिप्स। पहले टिप्स है कीप वाटर एवरीवेयर। जहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, जहाँ जहाँ हमको पॉसिबल है वो सभी जगह पे हम लोग पीने वाला पानी रखना है, वो भी अच्छा पानी और ज़्यादा गर्म होने नहीं देने का, एक छाया पे रख के सभी लेबर को मिलना चाहिए इसे। नेक्स्ट टिप जो है स्टे हेल्थी। तो हम लोग ये साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला ये याद रखने का, हमारा बॉडी और हेल्थी रखना चाहिए। हम लोग कोई बीमार आने नहीं देना है और हमारा जो डाइट प्लान हम लोग सारे चीज़ हम लोग बराबर देखने का, हमारा हेल्थ को बराबर देख के ही हम लोग मेंटेन करने का। नहीं है तो हम लोग अगर देख लिया हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाया या ऑयली फूड खाया और हमारा शरीर को पूरा क्या बोलता है मेंटेन नहीं किया तो हम लोग को धूप में काम करने में तकलीफ़ हो सकता है। तो तीसरा है हेल्थी मील्स। तो इसमें भी हम लोग ख्याल रखने का, हमारा डाइट प्लान हम लोग का जो धूप में काम करने के टाइम में हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड या मीट जैसा ज़्यादा हम लोग खा लिया तो हम लोग को धूप में काम करने के टाइम में ज़्यादा तकलीफ़ होगा
ये सभी हीट स्ट्रोक ये सभी होने में ज़्यादा जल्दी होने चांस है। तो हम लोग का डाइट प्लान में और खाना के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। तो बहुत सारे लोग ये है बराबर मिनिमम हम लोग का 8 घंटा का स्लीपिंग होना चाहिए। स्लीपिंग मतलब नींद आना चाहिए। अगर कुछ लोग रात भर दूसरा कुछ वीडियो देख के बैठेगा या मोबाइल देख के बैठेगा, रात भर नींद नहीं रहेगा, 2-3 घंटा सोएगा, फिर कंस्ट्रक्शन साइट में आके काम करने लगेगा, तो उसको ये सनस्ट्रोक या हीट एक्सॉशन वगैरह होने के लिए चांस ज़्यादा है। वो ऑलरेडी बॉडी उसका टाइट रहता है, तो हम लोग का हीट में काम करने के टाइम में उसको और सीरियस कंडीशन में जा सकता है। तो बराबर 8 घंटा सोने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। ये हम लोग हमारे साथ काम करने वाले को अवेयरनेस भी देना चाहिए। नेक्स्ट है प्लान द टाइमिंग ऑफ योर जॉब। तो हम लोग को प्लान करना है, कोई भी हम लोग का काम करना है, तो अगर बराबर टाइम में जो पीक टाइम होता है 11 बजे से 3 बजे 4 बजे ऐसा, वो टाइम में अगर अवॉइड करके हम लोग दूसरा कोई टाइम में शिफ्ट करके वो काम कर पाएगा कि नहीं, वो हम लोग प्लान करना का प्री प्लान करके हम लोग एक शेड्यूल बना के उसके हिसाब से काम गया तो बराबर धूप का टाइम में हम लोग को अवॉइड कर सकता है। तो हमारा काम कर लोग भी सेफ रहेगा, हमारा काम भी एकदम आसानी से हम लोग को कर पाएगा। तो हम लोग टाइमिंग के हिसाब से प्लान करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप है टेक सफिशिएंट ब्रेक्स। तो हम लोग को लगातार अभी 8:30 बजे या 9 बजे जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में एंट्री हो गया तो लगातार हम लोग काम कर रहा है धूप में, वो थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। तो हम लोग बीच बीच में थोड़ा रेस्ट देने का वर्कर को, अगर हम लोग धूप में काम करना अवॉइड नहीं कर सकता है, वो काम हम लोग को धूप में ही करना है, तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक देने का। वो ब्रेक में वो लोग शेड में या छाया पे आके बैठ के थोड़ा रेस्ट करेगा, पानी पिएगा, उसके बाद रिस्टार्ट करेगा, तो हम लोग को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं आएगा। हीट स्ट्रोक और हीट एक्सॉशन से हम लोग बचा सकते हैं। तो हम लोग ये सभी इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट है टिप है ड्रेस टू बीट द हीट। आप लोगों को मालूम है कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग किसी भी तरीक़ा का ड्रेस नहीं पहन सकता है। कुछ साइट में कवरऑल पहनना पड़ेगा और जैकेट रिफ्लेक्टिव वेस्ट वगैरह पहनना पड़ेगा। ये सभी हीट को ज़्यादा बढ़ा कर देता है, तो हम लोग को ये अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ड्रेस का बिना ये जैसा वेस्ट का बिना हम लोग नहीं जा पाएगा। तो हम लोग जो ड्रेस वो ज़्यादा डार्क वाला नहीं पहनना है, पॉलिस्टर या जैसा हीट अब्सॉर्ब करने वाला या सिंथेटिक कपड़ा वगैरह हम लोग नहीं लगाना चाहिए। तो उसका बारे में हम लोग थोड़ा अवेयरनेस देने का हमारा वर्कर लोग को, तो वो लोग थोड़ा कॉटन का जैसा ब्रीथेबल कपड़ा, जैसे वो थोड़ा वो लोग का बॉडी को ठंडा रखें, उसी हिसाब से वो लोग ड्रेसिंग करना चाहिए। और ऐसा ड्रेस में भी हम लोग कुछ ख्याल रखना। सभी ये सारे टिप्स हम लोग को फॉलो करेंगे तो थोड़ा हम लोग सेफ इसमें रह सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वॉच फॉर सिम्टम्स ऑफ हीट इलनेस। तो हीट इलनेस कोई भी हीट स्ट्रोक या हीट एक्सॉशन होने के पहले कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई देगा जो आदमी में, तो वो सिम्टम्स वगैरह हम लोग को मालूम होना चाहिए, खुद सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर को मालूम होना चाहिए। और वो सिम्टम्स हम लोग को वर्कफोर्स को अवेयरनेस देना चाहिए। तो उनके साथ में काम करने वाले को कोई ऐसा सिम्टम है तो जल्दी रिपोर्ट करेगा और हम लोग के पास आएगा, हम लोग उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसको मेडिकल अटेंशन के लिए जल्दी से जल्दी लेके जा सकता है। सो ये सिम्टम क्या क्या है, हम लोग सभी आदमी को थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। इसका सिम्टम्स आप लोग देख के थोड़ा रेफ़र करना चाहिए, क्या क्या सिम्टम है, हीट स्ट्रोक का क्या है, हीट एक्सॉशन का क्या है। नेक्स्ट टिप है प्रोटेक्ट योर हेड। आप लोगों को मालूम है हम लोग बाहर कंट्रीज़ में काम करने के टाइम में ऐसे कवर होके रहता है सिर और नेक का एरिया, ये एरिया हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो होता है। तो हम लोग नेक और हेड को बराबर ऐसे प्रोटेक्ट करके कवर करके रह के, तो हम लोग नॉर्मली सेफ्टी हेलमेट वगैरह पहनता है, वो भी एक प्रोटेक्शन है। तो और इसके अलावा कॉटन कपड़े के साथ हम लोग ऐसा रुमाल जैसा बांध के काम किया तो थोड़ा सेफ रहेगा। नेक्स्ट टिप है एडुकेट योर वर्कर्स। तो वर्कर को एजुकेशन देना है और समर प्रिकॉशन के बारे में उसको समझाना है, ये सबसे ज़रूरी वाला चीज़ है, क्योंकि वर्कर को इसके बारे में
बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है धूप में काम करने से क्या होता है, तो हम लोग बराबर उसको ट्रेनिंग देगा, उसको इसके बारे में इसका रिस्क क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये सभी हम लोग समझा के रखेगा तो वो लोग भी थोड़ा जानकारी रहेगा, वो लोग भी थोड़ा ख्याल रखेगा और हमारा काम थोड़ा आसानी हो जाएगा और हमारा वर्कर सभी सेफर साइड में रहेगा। तो अब एजुकेट करने वाला काम हम लोग रेगुलर इंटरवल में ये लोग को अवेयरनेस देते रहने का, वो भी इसका टिप्स के बारे में, सभी समर सेफ्टी के बारे में, इसका प्रिकॉशन क्या क्या हम लोग लेना है, इसको धूप में काम लगातार काम किया तो क्या क्या खतरा हो सकता है, अगर किसी को ऐसा सनस्ट्रोक हुआ तो उसको कैसे लेके जाना है, कैसे रिपोर्ट करना है और किधर लेके जाना है, ये सभी हम लोग को बताना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लान योर वर्क शेड्यूल केयरफुली। तो ये मैनेजरियल या मैनेजमेंट का काम है, उसको या इंजीनियर का काम है अपना काम वो शेड्यूल करने का। मतलब अभी नॉर्मली हम लोग 8 बजे काम शुरू कर रहा है, हम लोग 12 बजे तक काम कर रहा है, तो उससे पहले हम लोग को ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर 6 बजे से शुरू किया तो हम लोग को 10-11 बजे, मतलब ज़्यादा धूप आने से पहले हमारा काम फिनिश हो सकता है, तो हमारा आउटपुट भी बराबर रहेगा, हमारा लेबर या वर्कर पूरा सेफर साइड में रहेगा, हम लोग को कोई हीट स्ट्रोक का इश्यू नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टिप है प्रोवाइड शेड फॉर योर टीम। तो हम लोग को बाहर कंट्रीज़ में अगर आप गया तो आपको मालूम पड़ेगा, ये हर एरिया पे, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के रश शेल्टर बना के रखता है। ये सेम तरीका का रश शेल्टर हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में अगर बना के दिया तो ये लोग क्या होता है, कुछ बीच बीच में थोड़ा रस लेने के लिए वो रश शेल्टर में ले सकता है। नहीं तो कुछ साइट में हम लोग देख सकते हैं कुछ पेड़ वगैरह रहता है, कोई शेड रहता है, उसका छाया पे आदमी लोग बैठ सकता है। लेकिन कोई शेड वगैरह नहीं बना के दिया, पूरा एरिया धूप में है, तो ये लोग कोई गाड़ी के नीचे वगैरह वो सेफ्टी इशू और हम लोग को मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉच द साइंस ऑफ हीट इलनेस। तो हीट इलनेस का बहुत सारे सिम्टम्स मैंने पहले भी बोला है, तो इसका सिम्टम्स दिखाई दिया तो उसको फिर चांस नहीं लेने देना का, उसको तुरंत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोशिश करने का, और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट बराबर मिल रहा कि नहीं वो भी हम लोग इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि वर्कर कुछ लोग अगर मान लो एक सिम्टम दिखाई दिया, वो क्या सोचता है ये नॉर्मली है, तो किसी को बताएगा नहीं, ऐसा रह जाएगा, तो वो अवॉइड करने का। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।